जहाँ तक इटावा लोकसभा की सीट का सवाल है, समाजवादी पार्टी का गृह जनपद है। लेकिन जब जब समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया है किसी राजनीतिक दल से, तब उनको क्षति ही मिली है, उतना फायदा नहीं मिला। कि मुलायम सिंह मुस्लिमों की लड़ाई कैसे लड़ते थे और आज कैसे लड़ी जा रही है। इसलिए पीडीए का कोई फार्मूला किसी के काम नहीं आ रहा है, न जातिवाद काम आ रहा है, न धर्मवाद काम आ रहा है, केवल राष्ट्रवाद काम आ रहा है। समाजवादी पार्टी जो है विकास का मुद्दा उठाती आई है और विकास की राजनीति करती है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो सारे आंकड़े साथ लेके चल रही है और वो दिखा रही है कि सबका साथ सबका विकास। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। राजनीतिक दल भी एक्टिव हो गए हैं। जहां समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में कई सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने कई प्रत्याशियों की सूची जारी करके यह तय कर दिया है कि अब सभी लोग चुनावी मूड में हैं और तैयारी में हैं। लेकिन इसके पीछे जनता का मूड क्या है और जनता क्या चाहती है कि इस 2024 में किन मुद्दों पर वोट करेगी। मेरे साथ यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार हैं, अलग अलग अखबार और अपने प्रतिष्ठानों से हैं, लंबा अनुभव है, कई दशकों का अनुभव है। इन पत्रकारों से ये जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जनता जाति समीकरण पर वोट करेगी या फिर मुद्दों पर वोट करेगी या फिर धर्म पर वोट करेगी। यह सब जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। और इटावा लोकसभा सीट में जिस तरह से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 60,000 वोट से जीत हासिल की थी और यहाँ वर्तमान में सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया, लेकिन क्या इस बार तस्वीर बदल सकती है? क्या होगा अब 2024 के परिणाम में? क्या जनता सोच करके वोट करने वाली है? उनका मूड क्या है? यह मूड जानने की, समझने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आप? डॉक्टर आशीष त्रिपाठी। आशीष त्रिपाठी जी, 2024 की दस्तक हो गई है, लोकसभा चुनाव दिखाई देने लगी है, राजनीतिक दल भी शुरू हो गए हैं, गतिविधियां चारों तरफ दिखाई दे रही हैं। जनता का मूड क्या है और क्या लगता है आपको कि इस बार जनता किन किन मुद्दों को लेकर के वोट करने वाली? जी, देखिए जाति समीकरण जैसे भी रहे, जनता के सामने जो है विकास का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है। और भले ही सरकार फ्री में राशन दे रही है, लेकिन मुझे लगता है कि रोजगार का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी जो है विकास का मुद्दा उठाती आई है और विकास की राजनीति करती है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो सारे आंकड़े साथ लेके चल रही है और वो दिखा रही है कि सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबका विकास जो है उसके मुद्दे पे वो चुनाव लड़ रही है और वो जीतना भी चाहती है। तो पिछले अगर आंकड़े देखे जाए तो बहुत अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर भाजपा के सांसद जीते हैं यहाँ से, तो सपा के लोगों को वोट मिला है और अच्छा खासा वोट मिला है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहा। तो कहीं न कहीं मुद्दे बीच में आएँगे और सपा जो है विकास के मुद्दे को लेके आगे बढ़ रही है। और जो उन्होंने अभी पीडीए की राजनीति एक जो चलाई, जो पीडीए कैंप चलाए हैं, उस पे उनका पूरा विश्वास है कि हम पूरी तस्वीर बदल देंगे 2024 के चुनाव में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आप पीडीए की बात करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को भी अपना एक एजेंडा लेकर के चलने वाली है। क्या लगता है, क्या धर्म पर, राम मंदिर पर वोट प्रभावित होगा? देखिए, हिंदुस्तान जो है वो एक धार्मिक देश है, तो धर्म तो कहीं जाता ही नहीं है। धर्म की राजनीति जो करेगा उसको वोट मिलेगा। और भाजपा ने अगर धर्म का, हिंदुत्व का मुद्दा उठाया है, तो कहीं न कहीं उनको फ़ायदा पहुँच रहा है। पूरा देश जो है राममय हो गया था अभी जब राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ, रामलला आए थे, दिवाली मनी थी पूरे देश में। तो कहीं न कहीं भाजपा ने उस मुद्दे को भुनाया और जो दूसरी पार्टियाँ थी वो सोच रही थी, अचंभे में थी, अवाक रह गई थी, क्या करें? उन्हें कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिल रहा था। अब जैसे कि सपा ने अभी दूसरा मंदिर बनाना शुरू किया, केदारेश्वर की स्थापना यहाँ की है, तो मंदिर बनाम मंदिर की राजनीति शुरू हो गई, धर्म बनाम धर्म की राजनीति शुरू हो गई। लेकिन जो पढ़ा-लिखा युवा है, जैसे कि अभी पुलिस भर्ती कैंसल हुई, तो बहुत रोष है युवाओं में, वो नाराज़ हैं, सत्ताधारी पार्टी से नाराज़ हैं कि हमें नौकरी चाहिए थी, एक मौका मिला था, वो भी गँवा दिया। लेकिन कहीं न कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री पद की दावेदारी और इस दावेदारी में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों में मजबूती किस ओर है? क्योंकि जनता वोट करेगी तो बहुत सारे चीज़ों पे, टॉपिक पे देखेगी। देखिए, इंडिया गठबंधन की जहाँ बात आती है, वहाँ भ्रष्टाचार खुल जाता है। सीबीआई अपने-अपने लेटर नोटिस दिखाती है कि इन्होंने ये किया, इन्होंने किया, आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं जो इंडिया गठबंधन है, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। लेकिन इटावा लोकसभा की बात करें तो यहाँ तो आरक्षित सीट है और इटावा लोकसभा का जो परिसीमन है, इटावा है, औरैया है और कानपुर देहात का सिकंदरा
विधानसभा का क्षेत्र है, तो इसको मिला करके है। तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट होने वाला है या फिर समाजवादी पार्टी को फायदा मिले? देखिए, ये बिल्कुल कहने में गुरेज नहीं है कि देश में राम मंदिर के साथ-साथ मोदी लहर चल रही है और मोदी लहर में कोई भी खड़ा हो जाए, किसी को भी टिकट मिल जाए, वो जीतेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो मुद्दे उठाए हैं विकास के, ज़मीनी मुद्दे उठाए हैं, वो पीडीए की जो उन्होंने बैठकें करी हैं अभी, बहुत मेहनत करी है, तो कहीं न कहीं परिणाम बदलने वाला है। ये भी इससे भी कोई गुरेज नहीं किया जा सकता। दावा तो सभी लोग कर रहे हैं अपना, सभी दावा कर रहे हैं 80 सीट पर लोकसभा में, इटावा की सीट भी शामिल है, सपा का गढ़ है, लेकिन अब परिस्थितियां क्या बैठेंगी? सर नाम के साथ बताइए, अपने नाम के साथ, कि क्या स्थिति बनने वाली है इटावा लोकसभा? मेरा नाम अतुल वीएन चतुर्वेदी है। जहाँ तक इटावा लोकसभा की सीट का सवाल है, समाजवादी पार्टी का गृह जनपद है, लेकिन जब जब समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया है किसी राजनीतिक दल से, तब उनको क्षति ही मिली है, उतना फायदा नहीं मिला। और इस बार प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद एक बात कही थी कि अगला कार्यकाल जो होगा वो कठोर निर्णयों के लिए होगा और 400 सीटें एनडीए की आएंगी। तो उसका मकसद ही है कि संविधान में जब तक परिवर्तन नहीं किया या संशोधन तभी हो सकता है जब 2/3 मेजोरिटी हो। तो उसी को लेकर तैयारी है और उसी ढंग से जिनके हर राजनीतिक दल के जो प्रभावशाली, जैसे राजभर को अभी शामिल कर लिया गया, दारा सिंह को कर लिया गया, तो सरकार उसी ढंग से कार्य कर रही है। लेकिन इनके शामिल होने से क्या इटावा लोकसभा सीट पर कितना प्रभाव पड़ेगा? इटावा सीट पे तो नहीं पड़ेगा, लेकिन इटावा सीट को जहाँ तक विकास की बात है, कुछ मुद्दे ऐसे थे कि मुख्यमंत्री का प्रतिनिधित्व करने के बावजूद भी लाइन पार की समस्या थी, तो वो फ्लाईओवर बन गया। तब तक कभी उनके मुख्यमंत्री के 2 काल में नहीं बना। तो समस्या का विकास भी हो रहा है और जो कुछ भी है, और इस सबसे बड़ी बात, इस समय हिंदुओं को एकजुट करके 80 और 20 का वो सुनिश्चित किया गया है। तो मोदी और राम मंदिर की लहर में बहुत सी चीजें निकल जाएंगी। क्या लग रहा है कि इटावा आरक्षित सीट है, तो जो आरक्षित है तो पीडीए का फार्मूला सपा को फायदा पहुंचाएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी इस पीडीए के फार्मूले से इटावा लोकसभा के परिसीमन में भारतीय जनता पार्टी अपना फायदा उठा लेगी और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब होगी। लेकिन इटावा लोकसभा में इटावा है, औरैया है और सिकंदरा है, ये सभी आते हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि जाति समीकरण में कहीं ना कहीं सपा को भी फायदा होगा, क्योंकि आरक्षित सीट है और यहाँ पर एससी बाहुल्य क्षेत्र भी है? देखिए, सब अपने अपने गणित लगाते हैं, लेकिन जो उगते हुए सूरज को सब नमस्कार करते हैं। वो जानते हैं कि यदि एक सीट मिल भी जाएगी तो क्या हो जाएगा। इसलिए मतदाता बड़ा सोच समझ के मतदान करता है। वो ये नहीं कुछ सोचता है कि जिसकी सरकार बन रही है उसी की बनने और मजबूत हो। कौन सी कास्ट निर्णायक होगी? ये बड़ा एक इसको उस पर ना किया जाए, क्योंकि विपक्ष हमेशा कास्टिज्म की वो कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है। इसीलिए भी हमेशा जितने भी विपक्ष है पूरे हिंदुस्तान का, वो कहता है जाति गणना होए, और उसको विपक्ष जो सत्ता दल है वो हमेशा उसका खंडन करता है। कास्ट समीकरण चलेगा नहीं? बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहेगा। धर्म चलेगा? हाँ, धर्म का प्रभाव रहेगा। केदारेश्वर मंदिर का प्रभाव रहेगा या भगवान राम? देखिए, स्थान परिवर्तन के हिसाब से है कि स्थान की महत्वता है। राम जन्मभूमि और इटावा का मंदिर कोई बराबरी तुलना नहीं हो सकती। वो जन्मभूमि थी जिसके लिए 500 साल संघर्ष किया गया। अपने ही देश में 500 साल मुकदमा लड़ा गया। इसमें कौन सा मुकदमा लड़ा गया, कौन से योगदान है? कहीं भी आप अपने मंदिर बना लें। समाजवादी पार्टी पे जो मोहर लगती है, जो मुस्लिम वोट लेने की या उनके वोट बैंक की, तो ऐसी स्थिति में इन्होंने भी तो मैसेज दिया है हिंदुत्व कार्ड का, क्योंकि शंकर जी का मंदिर बनवा। तो इटावा में शंकर जी का मंदिर बनाना कोई प्रतिष्ठा का विषय नहीं है, ना ही उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। अभी तो बन रहा है, निर्माणाधीन है। जब उस स्तर पे आ जाएगी तब बात होगी। पूजन तो प्रारंभ कर दिया। पूजन को लिए तो आप अभी बड़े पिक्चरों में ही दिखाया जाता है कि हिंदुस्तान में तो आमिर खान ने बड़ी वो की है, पीके में 2 मंदिर रख दो, पान लगा दो, पूजा होने लगेगी। तो इसका कुछ नहीं है मटेरियल। सर क्या नाम है और क्या लग रहा है इटावा लोकसभा में क्या परिवर्तन? लोग मुझे गणेश ज्ञानार्थी के नाम से जानते हैं। मैं क्या हूं मुझे नहीं पता।
इटावा लोकसभा का जो क्षेत्र है और इटावा का जो परिसीमन है उसमें आपको क्या लग रहा है कि इस बार कौन सी सीट जीतेगी और क्या स्थितियां इटावा लोकसभा सीट समेत पूरे देश के लोकसभा चुनाव में जनता के सामने केवल एक बात है। आपको याद करना होगा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कभी कहते थे कि आगे आने वाले वक्त में नेता तो होंगे लेकिन गांव स्तर के होंगे। 48 साल बाद इस देश ने ऐसा देखा कि एक नेता आया लेकिन वो गांव स्तर का नहीं निकला। वो निकला जहां भी खड़ा हो गया उसने उसको अपना बना लिया और पूरे विश्व में पूरे भारत का डंका बजवा रहा है। तो अब लोगों के सामने न जाति है, न धर्म है, राष्ट्रवाद है। उसमें केवल हिंदू नहीं है, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, बौद्ध भी हैं। कोई भी ऐसा नहीं है वो ये कह दे, कोई भी कम्युनिटी ऐसी नहीं है कि मैं राष्ट्रवाद का विरोध कर रहा हूं। इस देश में तमाम सारे मुस्लिम जो अभी तक राजनीति का मतलब नहीं जानते थे, अब वो जानकर वो महिलाएं, वो लोग, बच्चे, वो उनको जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमने नारा सुना था कि भारत एक है, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीय महिलाओं की, लोगों की अब वास्तव में वो नारा सार्थक हो रहा है। क्या इटावा लोकसभा की बात करें तो इटावा लोकसभा में पीडीए फार्मूला समाजवादी पार्टी का कितना कामयाब होता दिख रहा है? देखिए, इटावा लोकसभा सीट समेत पूरे प्रदेश में पीडीए के फार्मूले का कोई प्रश्न सवाल इसलिए नहीं होता है कि आपकी नीतियों में आप जो करके आए हो पिछले 40 साल में, आप जो पिछले 40 साल में करके आए हो, आज दूसरा आप वो करने लगो तो उस पर कोई विश्वास नहीं कर लेगा। आपने केवल जातिवाद किया है, अपराधवाद किया है। अब आप पीडीए की बात करो तो जो मुस्लिम अभी तक आपके झांसे में रहे वे आपके मुंह पर लगातार कहते हैं। अभी मुस्लिमों की जितनी लड़ाई थी उनमें से तो आप लड़ नहीं पाए, तो उन्होंने पता लगा लिया कि मुलायम सिंह मुस्लिमों की लड़ाई कैसे लड़ते थे और आज कैसे लड़ी जा रही है। तो इसलिए पीडीए का कोई फार्मूला किसी के काम नहीं आ रहा है, न जातिवाद काम आ रहा है, न धर्मवाद काम आ रहा है, केवल राष्ट्रवाद काम आ रहा है। उस राष्ट्रवाद के साथ में जनता खड़ी हो रही है। सर क्या नाम है आपका? मसूद तैमूरी। तैमूरी साहब, क्या लग रहा है कि इटावा में पीडीए का फार्मूला लोकसभा सीट पर कितना प्रभाव? देखिए, इसमें इस चुनाव में जो है सबसे बड़ा मुद्दा जो आ रहा है वो ये है बेरोजगारी, और आज का नौजवान कितना बेरोजगार है। और वो परीक्षाएं गवर्नमेंट करा रही है, जब भी परीक्षाएं होती हैं उसके बाद जो है पेपर लीक हो गया, कहीं आउट हो गया तो उसकी वजह कैंसिल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से नौजवान हताश है। और उसको ना धर्म से इस वक्त मतलब है, ना जात से मतलब है। वो तो ये चाहता है कि हमको रोजगार मिले, और रोजगार कोई दे नहीं पा रहा है। अब रही ये है चुनाव की मुद्दों की बात, बीजेपी का मानना है कि जो है साहब हम 400 पार आ रहे हैं। माना 400 पार आ रहे हैं, मगर बीजेपी कहीं ना कहीं लूज तो हो रही है। इसी वजह से कहीं वो महाराष्ट्र में सरकार गिरा रही, कभी कहीं गिरा रही है, कभी बिहार में गिरा रही है। तो ये सब कभी राजभर को तोड़ रही है, कभी जयंत चौधरी को तोड़ रही है। तो इसका क्या मतलब, कहीं ना कहीं तो आप लूज हैं। लेकिन अगर हम इटावा की बात करते हैं, इटावा लोकसभा की, तो यहाँ पर जैसे औरैया जनपद है, इटावा है, कानपुर देहात है, तो इन इन इस परिसीमन की बात करते हैं तो यहाँ पिछली बार तो बीजेपी जीती, लेकिन इस बार कौन से मुद्दे पे कौन सी कास्ट ज्यादा प्रभावशाली रहेगी जो निर्णायक? कास्ट तो जो है, देखिए कास्ट के बारे में तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम आप कोई उसका नहीं कर सकते आंकलन। मगर यह है कि इटावा के मुद्दा भी जो है ऐसा है, पिछली बार बीजेपी जीती थी, मगर इस बार जो है इंडिया गठबंधन जो बना है उसका भी जो है असर रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन अच्छी तरह चुनाव लड़ेगा मजबूती के साथ। और उसी के तहत इटावा में भी बड़ी मजबूती के साथ लड़ेगा चुनाव, और उसका जो है कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। विकास का जो है रहा बात, भाई इटावा में वर्तमान शासन ने, इसमें कोई दो राय नहीं कि विकास कराया है। जो काम नहीं हुआ, जैसे फ्लाईओवर हुआ, इधर का पैदल वाला बनाया है उन्होंने, और भी कार्य किए हैं, पासपोर्ट कार्यालय बनाया है। मगर फिर भी नौजवान सबसे ज्यादा जो यहाँ का है वो रोजगार को ही, बेरोजगारी को लेके चल रहा है। अब रही कास्ट की बात, तो
24 में कितना क्या लगता है कि कौन सी पार्टी जीतने की संभावना? देखिए, अभी ये तो नहीं कह सकते कौन जीतने की संभावना, मगर इतना तो कह सकते हैं कि दोनों में टक्कर सपा बसपा की ही होगी। और इसमें अब कौन कहाँ रहेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन के आने से सपा मजबूत हुई है, सपा भाजपा पे मजबूत पड़ी है। फिर भी जो है ये आकलन है कि इंडिया गठबंधन के तहत जो भी प्रत्याशी होगा वो इटावा जनपद में मजबूती के साथ लड़ेगा, और हो सकता है कि बाजी पलट भी दे। कोई गारंटी किसी की नहीं ले सकते हैं। देखिए, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार थे जिन्होंने अपने विचारों को रखते हुए कहा कि कांटे की टक्कर हो सकती है और इटावा की जनता का मूड बेरोजगारी पर अगर वोट करती है तो निश्चित तौर पर पीडीए फायदा मिलेगा और गठबंधन का फायदा समाजवादी पार्टी को होगा। लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आज भी धर्म की वोट बैंक की राजनीति चल रही है। मोदी लहर बड़ा प्रभाव डालेगी, तो जीत किसकी होगी यह परिणाम से ही पता चलेगा। अमित तिवारी, यूपी तक, इटावा।